अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला। भिंडी मसाला तो आपने खाया होगा, लेकिन इसको मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसको मैं बेक करूंगी। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें मैंने सबसे पहले भिंडी ली है, जिसको मैंने धोकर काट लिया है। ये है 350 ग्राम्स। प्याज इसके अंदर जाएंगे, जिसको मैंने बारीक काट लिया है 300 ग्राम्स। टमाटर चॉप की हुई इसके अंदर जाएगी 250 ग्राम्स। और इसके अंदर मसाले जाएंगे ऑलमोस्ट 3-4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के हल्दी का इसमें जाएगा, 1 अदद हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे ऑलिव ऑयल के, 1 टेबलस्पून भर कर लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ। और साबुत मसाले इसमें जाएंगे 1.5 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट और अजवाइन जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। सबसे पहले हम ये करेंगे कि साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी भूनेंगे। अब ये भून चुके, अब मैं इनको बारीक कूट लूंगी। सबसे पहले अब हम ये करेंगे कि जो हमने भिंडी काट कर रखी थी उसके अंदर ये ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसके बाद जाएगा इसमें ये भुना और कुटा हुआ मसाला, और फिर ये नमक और लाल मिर्च जो हमारे पास थी, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी भिंडी को सारा मसाला लग जाए। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ली है, जिसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है, और यहाँ पर मैंने मसाला लगी भिंडी इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर, उस वक्त तक जब तक भिंडी जो है कुक हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल को एक कुकिंग पैन में गर्म कर लिया, बहुत कम ऑयल लिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सबसे पहले अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हमने भिंडी में डाला था, और ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल हमने इसमें डाला है। अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च, और जो हमने मसाले लिए थे 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर चॉप की हुई। यहाँ पर अब हम आंच को धीमी करके ढक कर इसको पकने के लिए रख देंगे। टमाटर टेंडर हो चुके हैं, गल चुके हैं पूरी तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी देर हमने इसको भूना है, और इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज शामिल करके इसको हम हिलाएंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ी देर पकाएंगे ताकि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। प्याज को यहाँ पर डाल के हमने मीडियम हीट पे कुक करना है, हीट लो नहीं करनी है। इतनी देर में हम चेक करते हैं हमारी भिंडी रेडी हो गई है। भिंडी रेडी हो चुकी है। भिंडी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। इसको मैंने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स पकाया। मैं इसको निकाल लूँगी। प्याज ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर बेक्ड भिंडी शामिल करूँगी, और इसके साथ ही फ़ौरन हिला देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लो फैट बेक भिंडी मसाला तैयार है। आप भी ट्राई करें। जब आप ये बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।